जय माता रानी। शिव पुराण में बताए अनुसार नवरात्रि का व्रत छोड़ दिया है। चैत्र नवरात्रि में घरेलू परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मां दुर्गा को मोगरे के फूलों का एक गजरा और भोलेनाथ को 5 लौंग, 5 काली मिर्च और एक छोटी गुड़ की शिला चढ़ानी चाहिए। तुरंत लाभ। नवरात्रि के दोनों दिन देवी को या देवी के नाम से किसी स्वामी को खोदे हुए नारियल की ओटी अर्पित करनी चाहिए। देवी की पूजा करके अपने कार्य में सफलता की प्रार्थना करें। 3 ऋणों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि में यथाशक्ति दान करें। अनाज या तैयार भोजन का दान करने से देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विचार। अगर आप लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के चरणों में प्रतिदिन 7 बार लौंग और इलायची का एक जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको अपनी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी? निश्चित रूप से आप नौसिखिया की तरह। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ठाणे को रिपोर्ट करें। 5 ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ अवसर पर काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में भूलकर भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काला रंग घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। काले रंग से मन लगातार विचलित रहता है। 6. गंगा का पानी खत्म हो गया है। मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पृथ्वी पर रहती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक समृद्धि आती है। 7 या 9 रातों में जीविका मांगने का विधान है। जब आप 5 घरों में जाएं तो वहां प्राप्त भोजन को पकाएं और उस भोजन का भोग लगाएं। मोक्ष की याचना करने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और देवी के समान मन से समर्पण करना चाहिए। अब अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय आपके बीच की अनबन को खत्म कर देगा। नवरात्रि की अष्टमी के दिन एक लाल कपड़े में 3 लौंग रखकर उसे दुर्गा माता के मंदिर में दान कर दें। इससे आपके जीवन में प्रेम का एहसास होगा। इसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग भी महाकाली गौरी को अर्पित करें। फिर इन पत्तों को अपने कमरे में रखें और चाय में लौंग डालकर पति को चाय पिलाएं। दुर्गा माता आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करेंगी। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। इसलिए आप इस 9वें दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इससे आपको अपने काम में जल्दी सफलता मिलेगी। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करना न भूलें। गणेश जी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में श्री स्वामी समर्थ या श्री दुर्भाग्य क्या है, यह अवश्य लिखें। 10 माता भगवती की पूजा के लिए नवरात्रि के दिन बहुत खास होते हैं। इन दिनों माता अम्बे के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने का पूजा पाठ और जैन धर्म के लिए भी कुछ खास महत्व है। इन 9 दिनों में कुछ विशेष दान करने से व्यक्ति धनवान बन सकता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। अकरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं को भोजन और उपहार देने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। साथ ही आजकल पुस्तकों के भी प्रमाण मिलते हैं। विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस जीवन में कभी भी सूखे का सामना नहीं करना पड़ता है। हिंदू धर्म में बड़ा तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाएं।
इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 13 किडनी का दान तुलसी के रूप में एक सिक्का पास में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान किया गया दान घर में बरकत और खुशहाली लाता है, धन में वृद्धि होती है और नवरात्रि पर जरूरतमंद लोगों को दान देने से शुभ फल मिलता है। 14 ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि बहुत ही खास दिन माना जाता है। कई बार विधि विधान से पूजा करने पर भी मां भगवती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप नवरात्रि के विशेष दिनों में अपने कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां जागृत जनमानस के लिए साक्षात रूप धारण करती हैं। हरे कपड़े में एक छोटी इलायची बांधकर जमीन पर रखकर दान करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और नई नौकरी के अवसर मिलते हैं। 15वें नवरात्र के दौरान सोने या चांदी की शिव वस्तुएं जैसे स्वस्तिक, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, कमल, श्रीयंत्र आदि खरीदें। इसे देवी के चरणों में अर्पित करें और इसे नवरात्रि के आखिरी दिन ले जाएं और गुलाबी या लाल रेशमी कपड़े में घोड़े और तिजोरी के साथ रखें। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। 16 ग्रहों के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। 17 किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए नवरात्रि के दिन नए अवसरों का त्याग करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो वह धार्मिक स्थान जहां ये बलि दी जाती है। यदि आर्थिक सहयोग मिला तो समझो नया साल मंगलमय होगा। अथरा दुर्गा माता की पसंदीदा वस्तुओं में नमक सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में विवाह के बिना मां दुर्गा की पूजा पूरी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान लौंग के कुछ उपाय करने से मां दुर्गा आपके भक्त पर बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, आपके धन समृद्धि में वृद्धि करती हैं और परिवार में सुख शांति बढ़ाती हैं। 19 नवरात्रि में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन मां दुर्गा को एक गुलाब के साथ एक लौंग चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान ज्ञान प्राप्ति के लिए यह टोटका बहुत ही कारगर माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होगी और मन में सकारात्मक विचार आएंगे। इस समय नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा को प्रसन्न करने और अपनी शक्तियों को जागृत करने का पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का टोटका भी किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग भी डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मन ही मन अपनी इच्छा कहें। जल्द ही वह मनोकामना पूरी होगी और हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। विषय महत्वपूर्ण लगा। उस अनुष्ठान की तरह जो नए अध्याय का स्वागत करता है। धन्यवाद। जय माता रानी।